नमस्कार, मैं वर्षा दाधीच आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ श्रीमद्भगवत गीता के 5वें अध्याय की चर्चा करने के लिए। आपको याद होगा कि तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भाई अगर ज्ञान भगवान आपको श्रेष्ठ लगता है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इस 5वें अध्याय में, जो कि कर्म संन्यास योग नाम से है, अर्जुन ने फिर जानना चाहा कि संन्यास योग या कर्म योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। प्रभु कहने लगे भाई दोनों कल्याणकारी हैं, परंतु कर्म योग सुगम है और श्रेष्ठ भी है। वे कहने लगे कि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना चाहिए। देखिए, हमारे पास बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, जो कुछ भी है हमारे पास, उसे हमें निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए और आसक्ति को त्याग देना चाहिए कि मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया। ये हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए। भगवान ने अध्याय 5 में जो है कि श्लोक है, 7वें श्लोक में कहा है, योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। बोलने लगे कि जिसका मन अपने वश में है, माने जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और जो ये समझता है कि ये जो परमात्मा है ये मेरी आत्मा, इसी परमात्मा का अंश है, वो कर्मयोगी अपने आप को कभी कर्मों में लिप्त ही नहीं रखता। माने दुनिया में रहो, कर्म करो, पर उनमें लिप्त मत हो। और कभी भी ये मत समझो कि मैं सुख ले लूँ, मेरा आदर हो जाए, मुझे आराम मिले, दूसरे लोग मेरी सेवा करें, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है इसलिए लोग भी मेरे लिए करें। ये भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5वें अध्याय की शिक्षा ये है कि यदि मनुष्य को शांति प्राप्त करनी है तो निस्वार्थ भाव से कर्मरत रहिए, सामर्थ्य के अनुसार सबको सुख दीजिए, परंतु बदले में कुछ भी आशा मत कीजिए। असल में मनुष्य के दुखों का कारण ही यही है। हम लोग सब अपने अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करते। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, वही इस मनुष्य जीवन में कर्म करते हुए मुझे प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ और आसान शब्दों में आपके सामने गीता के प्रत्येक अध्याय से मैं बहुत कम शब्दों में उसके हर अध्याय की शिक्षा को रख रही हूँ, यह आपको पसंद आ रहा होगा। कृपया मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने में थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले। जय श्री कृष्ण।